हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रल नोटेशन फॉर एटॉमिक स्टेट्स। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। इसका जो एग्जाम्पल है ना, उसके जो रिजल्ट्स है वो हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हंस रूल में, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ कि ये जो रिजल्ट्स है कहाँ से आया, कैसे आया, और वो जो टॉपिक्स है कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग किसी भी एटॉमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं या नोटेशन आप लोग कह सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है ट्वाइस एस प्लस वन, है ना, साथ में एल और जे। आप लोग कहेंगे कि एस क्या है, एल क्या है, जे क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, एस मतलब क्या है, एस मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल मतलब क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जे मतलब क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एस का जो वैल्यू है, कैपिटल एस का वैल्यू, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ S1 माइनस S2 से लेकर मॉडुलस ऑफ S1 प्लस S2। यहाँ पर ये स्मॉल एस है ना, यहाँ पर स्मॉल एस का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो जो कैपिटल एल का वैल्यू है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, L1 माइनस L2, यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर होगा L1 प्लस L2, ठीक है ना। ठीक उसी तरह J का जो वैल्यू है वो है टोटल और क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, यानी कि J का वैल्यू ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम। पहली बात तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये जो L और S है उसी से निकाल सकते हैं, L माइनस S से लेकर L प्लस S तक, है ना। तो ये आप लोग को तभी पता चलेंगे जब मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये जो एटॉमिक स्टेट्स है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसका जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक से ज़्यादा है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से ज़्यादा, यानी कि आप लोग लिख सकते हो मल्टी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मल्टी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, एक से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसी के लिए जो नोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो वैलेंस सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरीके से है। एक सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। सिंपल आप लोग को होमो के लिए लीजिए, SP, है ना, 1s 1p, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा हार्ड लेने वाला हूँ। और वो क्या है, मान लीजिए 3p 3d, मान लीजिए 3p और 3d, ये अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके लिए हम लोग ये वाला नोटेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पहले ही पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट 12 नोटेशंस आएंगे, 12 नोटेशंस आएंगे, ठीक है ना। तो वो 12 नोटेशन हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, S और L का वैल्यू निकालना पड़ेगा, साथ में J का वैल्यू भी हम लोग साथ में निकलते चलेंगे, ठीक है ना। कैपिटल S का वैल्यू और कैपिटल L का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग स्मॉल एल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो P है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, स्मॉल एल का वैल्यू 0 1 2 3, ये हम लोग कैसे पता चलेंगे। अगर 0 है तो क्वेश्चन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S दिया हुआ रहेगा, यानी कि ये वाला, है ना। अगर 1 है तो P दिया हुआ रहेगा, अगर 2 है तो D दिया हुआ रहेगा, है ना। तो P दिया हुआ है, तो जो L1 का वैल्यू है वो क्या है, L1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है ना। और ये इसका वैल्यू क्या है, L2 का वैल्यू क्या है, 2 है ना। और आप लोग को पता होगा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर S1 या S2 दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो पावर 1 है ना। तो जो S का वैल्यू वो तो बिल्कुल सेम होगा, स्मॉल s का वैल्यू चाहे वो S1 हो या S2 हो, वो क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले स्मॉल s का वैल्यू, कैपिटल S का वैल्यू निकाल दिए सॉरी, कैपिटल S का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटल S मतलब क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2, यानी कि 1/2 माइनस 1/2, है ना। यहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, 1/2 प्लस 1/2 तक। 1/2 माइनस 1/2 कितना, 0 से लेकर इससे करेंगे तो 1 होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 0,1 है। इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 0,1 है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं कैपिटल L का वैल्यू निकालूँ, वो कितना होगा, L1 माइनस L2 और L1 प्लस L2, मतलब 1 माइनस 2, मतलब 1 माइनस 2 मॉडुलस 1 माइनस 2 मॉडुलस 1 प्लस 2,
है ना। तो 1 - 2 कितना होगा, -1 होगा। -1 को अगर हम लोग मॉडुलस करेंगे तो 1 होगा, 1 से लेकर 3 तक, यानी कि L का जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है ना। तो जो J का वैल्यू है वो कॉरेस्पॉन्डिंग L और S के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। देखिए अब हम लोग पहला जो एटॉमिक स्टेट है वो निकालने वाले हैं। पहला एटॉमिक स्टेट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो L का वैल्यू है वो 1 ले लेंगे, जो S का वैल्यू है वो 0 ले लेंगे। यानी कि जब L का वैल्यू 1 है, S का वैल्यू कैपिटल S का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू अगर 1 है तो L के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि L का वैल्यू अगर 0 है तो S होगा, L का वैल्यू अगर 1 है तो P होगा, है ना। L का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, जो नोटेशन है L का वो P लिखेंगे हम लोग। ट्वाइस S + 1, S का वैल्यू हमेशा फिक्स है 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग S का वैल्यू क्या ले रहे हैं, कैपिटल एस का वैल्यू। यहाँ पर ये देखिए स्मॉल एस का वैल्यू, बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैंने भी यहाँ पर हो गया था, है ना, कि यहाँ पर ये स्मॉल एस है, यहाँ पर ये कैपिटल एस है। कैपिटल एस का वैल्यू क्या है 0, तो 2 × 0 0, 0 + 1 कितना होगा 1, तो यहाँ पर होगा 1p, और जो J का वैल्यू है वो कितना होगा, ध्यान से देखिए L - S, यानी कि 1 - 0 और 1 + 0, तो 1 - 0 1 + 0 दोनों में 1 होता है। तो जो एटॉमिक एनर्जी स्टेट है आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1p कितना होगा 1 होगा। ठीक, उसी तरह अगर मैं L का वैल्यू 1 ही ले लूँ और जो S का वैल्यू है उसे चेंज करके 1 ले लूँ, तब क्या होगा, S का वैल्यू अब 1 है तो J का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, है ना। तो एक तो होगा 1 - 1 0, एक तो होगा 1 + 1 2, तो यानी कि कहाँ से कहाँ तक होगा, J का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 तक होगा, 0 से लेकर 2 यानी कि 0 1 2, ठीक है ना। तो जो चेंज आएंगे एटॉमिक स्टेट्स में वो क्या होगा, जो एटॉमिक स्टेट्स में चेंज आएंगे वो क्या क्या होगा, 3 ठो एनर्जी स्टेट होगा। एक होगा ऊपर कितना होगा, S = 1 है, S = अगर 1 है 2 × 1 + 1 कितना होगा 3, यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 1 ही है तो 3p 0 होगा, एक होगा 3p 1, एक होगा 3p 2। तो ये 3 एटॉमिक स्टेट्स हम लोग को मिल गया, ये 3 एटॉमिक स्टेट्स हम लोग को मिल गया, 3p 0, 3p 1, 3p 2, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं L = 2 और S का वैल्यू 0, फिर लेंगे L = 2, S = 1, है ना। ऐसे 3 नंबर 2 लेते हैं, L = 2, S = 0। यहाँ पर जो J का वैल्यू आएंगे कि वो क्या आएंगे 2 आएंगे, क्योंकि 2 - 0 2 + 0 दोनों में 2 ही आता है, तो इसका जो वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे, L का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, L का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर ये D होगा, है ना। ऊपर क्या हो जाएंगे 0 का वैल्यू है अगर 1 होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे J का वैल्यू 2, तो ये एक एटॉमिक एनर्जी स्टेट आ गया, है ना। नेक्स्ट 4 वाला लेते हैं, L = 2, S = कितना होगा 1 होगा, तो J का वैल्यू क्या आएंगे 2 - 1 1 से लेकर कहाँ तक 2 + 1 3, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ पर जो L का वैल्यू अगर 2 है तो D कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। साथ में S का वैल्यू अगर 1 है तो ट्वाइस S + 1 3 होगा, यानी कि 3D1, एक होगा 3D2, एक होगा 3D कितना होगा 3 होगा। तो ये 3 ठो एटॉमिक स्टेट्स मेरे पास आ गया, है ना। क्या क्या आया ध्यान से देखिए, 3D1, 3D2, 3D3। अब 5 ठो लेते हैं, आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सही। 5 वाला लेते हैं, L = कहाँ से लेंगे, L = 3 लेंगे और S = क्या लेंगे 0 लेंगे, तब जो J का वैल्यू आएंगे वो क्या आएंगे 3 आ जाएंगे। यहाँ पर तो 1 नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि L का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या होगा F होगा, SPD_F, तो 1F कितना होगा 1F 3 होगा, है ना। तो ये वाला एक स्टेट आ गया। और लास्ट वाला है जो कि बहुत मज़ेदार है, L = कितना है, L = 3 के जगह पर 3 ही है, S का वैल्यू 1 है, तो जो J का वैल्यू 3 - 1 2 से लेकर 3 + 1 4 तक, यानी कि 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर ये कितना होगा 3F2, यहाँ पर होगा 3F3, यहाँ पर होगा 3F4। आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो, तो ये वाला, है ना। मैंने एक बार आप लोग को समझा दिया और बाकी सब जो है आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन यहाँ तक शायद कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो 12 है बॉक्स पर आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो 12 ठो एटॉमिक स्टेट्स है, आप लोग एक होमवर्क करना इसके लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोग एटॉमिक एनर्जी स्टेट्स निकालना और कितना होगा मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है, जनरली यहाँ तक कोई वीडियो देखता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।